हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे? आपका मिस कॉल था। हाँ, ये कहाँ लगा नंबर? जहाँ पे लगाए आप। नहीं, ये मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो था, वो वीडियो पे देखा है नंबर। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्बास है। बस फरमाए। हाँ। हाँ। नहीं, वो वीडियो पे देखा मैंने आपका नंबर, आपका वीडियो देखा, व्हाट्सएप पे आया था एक वीडियो हम्म। और उस पे आपका नंबर मिला ये। नंबर तो नहीं है और वीडियो में। था वो नंबर, हाँ नंबर था वीडियो पे नंबर था, उनके ही लगाया मैं। वीडियो में तो नंबर नहीं रखता है कोई। हाँ वो था वो। अच्छा। क्या वो, हाँ वो राम कृष्णा का नंबर बोले थे ना तुमने वो। हाँ, आपका नाम क्या बताया? अब्बास। अब्बास। अच्छा। बेरलवी हाँ। हैं, बेरलवी हैं आप? हाँ। आप बेरलवी हैं क्या, अहले हदीस हैं? नहीं, ये कुछ पता तो नहीं है अपने को, ये क्या है तो। आपको भी नहीं पता? अफजल फोन किया, उसे भी नहीं पता क्या था, आप भी पता नहीं। कौन फोन हाँ। किया था? अफजल, सैयद अफजल बोल रहा था अपने आप को, वही बोल रहा है मुझे भी पता नहीं मैं क्या हूँ। नहीं नहीं, मुझे कैसा, अभी ये जमात में जाने का था 3 दिन पहले, हमारे गली से निकल रही थी जमात। हम्म। हाँ तो कहता व्हाट्सएप पे एक वीडियो देखा मैं। तो आप कुछ कुछ किस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? हाँ। आप किस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? कौन से मस्जिद में? हाँ, तो आपकी कोई इमाम है कि नहीं, मोहल्ले में कोई इमाम है कि नहीं? इमाम तो अभी तो आप, मैं इधर उधर पढ़ता, इमाम को पता नहीं अपने यहाँ से, मैं किधर भी पढ़ता नमाज। आपकी इमाम है कि नहीं, कोई खास इमाम है कि नहीं? खास इमाम तो कोई भी नहीं है देखो। कोई भी नहीं है। आपके उस्ताद? नहीं, उस्ताद कौन रहने वाला है अपने जैसे का, आपके काम करते उस्ताद, अपन आपके उस्ताद भी नहीं है, मिस्त्री, इमाम भी नहीं मिस्त्री है। काम करने वाले आपके अपन। अब्बू तो है ना? हाँ है, मगर ये वीडियो देखा मैं, नहीं, वीडियो से मेरी मैं। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जरा, मैं कंफर्म कर लूँ आप है कौन। कंफर्म कर लूँ फिर बात करेंगे, मजा आएगा। तो जरा आप अब्बू को देना आप, कि उनको भी पता नहीं है वो कौन है, मुसलमान है कि नहीं। इससे हाँ आपको नहीं मुसलमान काम है ना, बेशक मुसलमान है बोल के ये तो वीडियो पे फिर आपको हाँ तो तफसील से बताएं, पूछना चाह रहा ना, मैं बेरलवी हैं मुसलमान कि हूँ बोल के। देवबंदी हैं कि आप शिया हैं कि कादियानी हैं कि ये अहले हदीस क्या हैं? देवबंदी क्या रहता है, ये मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। जरा अब आपके अब्बू अब्बू को दो ना, जरा मैं उनको उनसे पूछ लेता हूँ। नहीं, अब वो तो करते होंगे ना, मैं जरा बाहर बैठा हुआ हूँ, पानी उनको में उनको मस्त हूँ, तो एक मैं जरा काम करो, जब पूछूंगा। आपके अब्बू पास आओगे ना तब मुझे फोन लगाना, मैं नहीं आपके अब्बू से पूछ लूँ। ठीक वैसा है। नहीं, मुझे खाली इतना जानकारी लेनी नहीं थी नहीं नहीं, आपसे। मैं कुछ नहीं, झूठ ना बोलें आप, झूठ ना बोलें। अगर आप हकीकी माने में अगर देवबंदी होते और तबलीग जमात में जाते तो इस तरह आप जाहिल नहीं होते। मैं इसलिए तो कहता हूँ लोगों को। हाँ तो मुझे जाने का ही है नहीं, जमात में। मेरी बात सुनो, इस तरह नहीं होता है। कभी गए, लगा आपका वक्त जमात में? ये पहली बार ही था, ये जरा मैं सोच, अब ये वीडियो देख के मैं जरा टू माइंड होगा, मैं बोला अब ये वीडियो ऐसा बता रहे नो, तो मैं पूछ लेना मामला है, क्या मामला है क्या नहीं है, हाँ। इसलिए मैं फोन लगाया अच्छा, आपको। आप लोग छुपाते क्यों हैं? आप लोग छुपाते क्यों हैं? ये जबकि क्या छुपा हर रहा हूँ? हर महीना आप लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खुराफात करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। ये क्यों, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? जब देखो, नहीं नहीं। मुसलमान जो होता है वो अपने हाँ। मसला को कभी छुपाता नहीं है, क्योंकि वो जिसको हक समझता है उसी को अपनाता है। और उसको अपनाने के बाद, हक समझने के बाद छुपाए, ये तो हक को छुपाने का मतलब कुफ्र है। अच्छा। हक को छुपाना नहीं चाहिए। नहीं तो आप, इस्लाम, छुपाएगा क्या आदमी, क्या ईमान, छुपा रहे? तौहीद छुपाना नहीं चाहिए, जाहिर करना चाहिए। हाँ, कोई वो तो खौफ वही हो, तो मैं, कोई खौफ हो, कोई मार देगा तो मैं आपको या वही पकड़ पूछ ले। रहा, जाहिर करो ये। हाँ, मैं जाहिर आप, करो, आप देवबंदी हाँ हैं कि कादियानी हैं कि शिया हैं कि अहले हदीस हैं या बरेलवी हैं, क्या है? इतनी घबराहट क्यों हो रही है आपको? अभी तो, अभी अभी थोड़ी देर पहले अफजल ने फोन किया और बोलता है मुझे पता नहीं। मैं उसको पूछा कि नमाज में नमाज पढ़ते हो ना? हाँ, पढ़ता हूँ। बोला रुकू से उठते हो पता है क्या पढ़ते हो? वो नहीं पता। और सजदे से उठते हो क्या क्या पढ़ते हो? पता नहीं। और अत्तहियात में क्या पढ़ते हो? वो भी नहीं पता। अजीब तमाशा है, कैसे मुसलमान हो तुम लोग? इसीलिए कहता तो हूँ तुम लोग जाहिल, तुम्हारे फिरके में जिहालत इसलिए है, तुम्हारे उलमा नहीं तो चाहते कि तुम्हें ये इल्म सब, हासिल हो। हाँ सुनिए ना, मेरी आप बात सुनो सुनिए। अब्बास भाई, एक मेन हाँ हाँ, पॉइंट की बात बताओ। सुनाइए आपके जो सुनाइए। इमाम लोग होते हैं ना, उनको उनका फायदा तब तक होता रहेगा जब तक आप लोग जाहिल रहेंगे। अगर आपने इल्म सीख लिया, हाँ फराइज फराइज सीख लिया, वाजिबात सीख लिया आपने, तो फिर वो समझ जाएंगे। सुन्नत बिदअत में फर्क सीख लिया क्या आपने, है? तो उनका हाँ तो इनकम खत्म हो जाएगा। आपकी इतनी मेहरबानी, तो क्या वाजिब क्या है, जरा हमें बताइए ना जरा, हैं? हमें नहीं, बताइए ना जरा, नमाज क्या के वाजिब है, अब वाजिबात, ये सीखने नमाज के लिए नमाज जमात में जा रहे हैं हाँ हम। हाँ हाँ, ये नमाज के सीखने फराइज, वजू के फराइज, गुसल के फराइज। अभी उनको मैं पूछा, बोल रहा मैं पानी पी रहा था। बोला पानी पीने की सुन्नत पता है? बोला नहीं पता। बोले और इसलिए तो अल्लाह के रास्ते में जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनको 60 साल 70 साल हो गए, वजू के नहीं, गुसल पानी के पीने की क्या सुन्नत है, बैठ के अदब से पानी पीना है बस। बस बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। आओ, पानी देख के नहीं पढ़ना है। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना है। आओ पढ़ना, अब तो आप बस उसका डिटेल से नहीं बैठ के बताया पीना ही तुम बस। आपको।
یہ کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں آپ کو، میں کیا بول رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ آپ یہ لوگ سب میری بات سنیں، سیکھنے میری کے بات لیے. سنیں عباس بھائی، ہاں عباس بھائی، ہاں ہاں، آپ بولیے. لوگ، میں بول رہا ہوں دیکھو اپنا اختلافات اپنی جگہ پہ ہے برابر. اب ہاں جماعت میں وقت لگائیں، قسم اللہ کی بولتا ہوں، جماعت کا کام وہ کام ہے جو آدمی لگنے کے بعد گزشتہ زندگی پر پچھتاتا ہے وہ کہ کاش میں اور پہلے لگا دیتا. کیونکہ اچھا. آدمی ماں کے، کوئی بچہ ماں کے گود سے لے کر کے قبر تک علم سیکھنا چاہے مکمل علم سیکھ نہیں سکتا. اس کی تو عمر ہی گزر گئی 60 50 سال 60 سال، اب کیا سیکھے گا؟ خیر اتنا بھی تو کم سے کم سیکھ لے کہ بھائی غسل کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں. یہ بھی اگر نہیں آیا پھر اس کی نماز کیسی، اس کی پاکیزگی کیسی؟ بتائیں، آپ بتائیں عباس بھائی، آپ کو غسل کے فرائض آپ بتائیں. عباس آپ بھائی، تو میری عباس بھائی آپ میری بات، میری ایک بات سنیے عباس بھائی، جناب. عباس بھائی، ہاں ہاں آپ ہاں. کو غسل میں کتنے فرض ہے پتہ ہے آپ کو؟ پہلے میری ایک بات سن لیجیے آپ. بھائی سنو نا، بتاؤ نا، غسل میں کتنے فرض ہے، فرائض پہلے ہیں؟ سن لیے نا، ایک میری بات سنو. ابھی ہاں میں آپ نے سن لوں گا، مجھے نا اتنا علم بتا کی دو علم غسل کی میں بات فرائض کتنے بتایا نا آپ نے. ہیں، ابھی غسل آپ کے نے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو یہ سب جاننے کے لیے جو مجھے جانا ہے. نہ ہاں تو ابھی تک تو آپ کو پتہ نہیں نا، غسل میں 3 فرائض ہیں. 3 فرائض ہے وہ. ہاں اور وضو میں، 4. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4. فرائض کتنے ہیں فرائض؟ 4 4. 4. کون سے؟ ہاتھ دھونا. ہاں ہاتھ دھونا. ہاں چہرہ دھونا. ہاں سر کا مسا لینا. ہاں، پاؤں دھونا. یہ 3 ہوئے. ہاتھ دھونا، پاؤں سر دھونا کا پاؤں مسا کرنا، پاؤں دھونا، 3 ہوئے تو. پاؤں. ہاتھ دھونے کا بولا نا پہلے اسٹارٹ. ہاں ہاتھ دھونے کا 1، اور سر میں مسا کرنے کا 2، نہیں، اور ہاتھ پاؤں دھونے دھونا. کا ایک، ہاتھ دھونے کا ایک، چہرہ دھونے، ہاتھ دھونے کا پہلا، ہاں چہرہ دھونے کا دوسرا. ہاں، اور پیر دھونے کا 3 ہو گئے. اور چوتھا، ہاں سر. چوتھا کلی کرنا. ہاں. کس نے سکھایا آپ کو؟ ہیں؟ ارے بھائی پورا چہرہ ہاں دھونا، سکھائے نہیں ہے میری بات بولے سنو کچھ نا، ہم. پورا ہاں چہرہ پہلے دھونا، میری پورا چہرہ دھونا، پورا ایک چہرہ میری بات دھونا، سنو ذرا. دونوں ہاتھ کہنی سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسا کرنا، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ہاں 4 غسل کے فرائض ہیں. ہاتھ دھونا ہاں. فرض نہیں ہے، ہاتھ دھونا فرض نہیں ہے. اب ہاتھ بول رہے ہیں نا، ہاتھ دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے، صرف ہاتھ دھونا نہیں، دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے. پورا غسل کے. چہرہ دھونا، آپ نے چہرہ اچھا. چھوڑ دیا، آپ نے چہرہ چھوڑ دیا، پورا ہاں چہرہ دھونا بھی فرض ہے. چوتھائی سر کا مسا کرنا. آپ میں نے جس مسئلے کے لیے فون لگایا تھا اس پہ بات کریں آپ. ہاں بولیں. میں جس مسئلے کے لیے فون لگایا تھا اس پہ بات کریں. ہوں آپ دیکھو تو آپ. دیکھو دیکھو عباس بھائی، ہاں ہاں یہ جھگڑا اصل میں دیکھو آپ سے یہ نہیں پوچھے گا، اب جو جس مسئلے میں مجھے بات کرنے جا رہے ہیں نا، اللہ ہاں. آپ سے فرشتے سے قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے، فرشتے سے آپ کو دین کے متعلق سوال کریں گے، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں سوال کریں گے، اللہ کے نبی وسلم کی رسالت کے بارے میں سوال کریں گے. تو آپ کو اس جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے جو چیز آپ کو نہیں آتی ہے، آپ جماعت میں جا کے وہ سیکھو نا، آپ کا فائدہ ہے. ہاں تو پہلے مجھے اتنا بتا رہا ہوں، نماز ہاں، نہیں پڑھنے والا کافر ہے. کون سی نماز؟ نماز 5 ٹائم ایک جو. آدمی نفل نہیں پڑھتا، سنت نہیں پڑھتا، کیا ہے وہ کافر ہے وہ بھی؟ میں بول رہا ہوں نماز نہیں پڑھنے والا تھا، جو 5 ٹائم کی بھی نہیں پڑھ ڈالا انہوں نے، تو وہ کافر ہے. ہاں کافر ہے نا. ہاں بولو، کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں تو میں یہی بولنا چاہتا کہ جب رام نے نماز نہیں پڑھی، کرشن نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ کہاں سے ولی ہو گئی؟ اولی تو آپ کے مجدد صاحب نے لکھا ہے، اس کو ابدال لکھا ہے. ہاں. کرشن نے کرائیں کو تو کرامت والا بنایا، اولی بنا دیا ہے. ہاں کائے میں ہے وہ؟ ہیں؟ کائے میں ہے وہ؟ مجھے پتا نہیں ہے نا، بتا دینا آپ کائے میں ہے وہ. ہاں ہاں ہاں، اولی بنایا ہے آپ کے یہاں تو. شیطان کو اولی بنایا ہے، شیطان کو نبی بنایا ہے، شاید پتہ نہیں کیا کیا جنتی بنا دیا ہے. ہاں یہ تو ہے. یہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت کتاب میرے پاس ہے. یہ کتاب کا مصنف ہے محمد رضا الحسن قادری. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پنڈت سادھو مندر سے نکلا اور اعلیٰ حضرت کی طرف گیا، ادب سے سلام کی، ارکان میں کچھ باتیں کی، پھر سمجھ میں بات تھی، پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا، ادھر تانگا بھی چل پڑا. تب میں نے عرض کی کہ حضور یہ کون تھا؟ فرمایا ابدال وقت، وقت کا ابدال. عرض کی مندر میں؟ فرمایا آم کھائیے پتے نہ گریے. تو مندر کا سادھو، مندر کا پجاری، بدھ کا پجاری، تو یہ ان کے یہاں تو وہ ابدال ہوتا ہے، ہیں ابدال بنا دیا. بتاؤ.
ऐसे इससे झगड़े में मत पड़ो, तो कुछ ये पता नहीं कहे में आप। मुझे जरा आप हवाला दे देंगे इसका? हाँ 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 हाँ, मेरे पर्सनल में मैसेज करें, मैं आपको हवाला दूंगा। ये लिखा है नूरुल इरफान के अंदर, अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा है कि शैतान को भी आइंदा की इल्म गैब दिया गया है, कि आइंदा की बातें बताता है, और जो बताया वो सच सच साबित हुआ। ठीक है, उसके मुतालिक कहा गया है, शैतान के मुतालिक। हालांकि हालांकि बहार शरीयत के अंदर अमजद अली आजमी साहब ने लिखा है, इल्म गैब अताई नबी नबी अंबिया की शान है। तो जब जब अंबिया की शान है, जिसके पास इल्म गैब होगा अंबिया ही होगा। अब शैतान की इल्म गैब मानना या मतलब हुआ शैतान भी नबी हो गया। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह ईमान को हिफाजत फरमाए। ये बोलने में भी शर्म आता है, डर लगता है, खौफ लगता है कि ईमान सलब ना हो अच्छा, जाए। अच्छा, ऐसा तो अकीदा। नबी का इल्म गैब नहीं मानते? जी। नबी का इल्म गैब नहीं अरे मानते भाई, तुम? शैतान के इल्म के बारे में बोल रहा हूँ मैं, शैतान के इल्म गैब माना गया है आपके यहाँ तो, इसलिए बोल रहा हूँ अब्बास भाई। और आपके आपके वो नहीं, भाई अभी कौन है? आपने बोले ना इल्म गैब आप क्या मानते हैं, इसलिए मैं पूछा आपको कि आप क्या मानते इल्म गैब जो है सिर्फ अल्लाह, कुरान जो है, कुरान इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए कहा माना है। अल्लाह तबारक व तआला इल्म गैब अपने लिए कहा है, ना नबी के लिए ना वली के लिए। कुरान में कोई आयत ऐसा नहीं है जहाँ पे इल्म गैब नबी के लिए या वली के लिए या फरिश्ते के लिए माना गया हो। बल्कि कई वाकयात आपको हैं? ऐसे अच्छा। मिलेंगे। मेरी बात सुनना, हाँ, मेरी बात, अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी बात सुने, ठीक है? तो ये गैब किसको बोलते हैं? हैं? गैब किसको बोलते हैं? गैब का लोग भी माना छुपी हुई चीज, जो चीज छुपी हुई हो उसको गैब कहते हैं। तो जब उसकी अल्लाह के खबर, सामने ऐसा क्या छुपे हुआ है? अरे मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। नहीं, मुझे इन- जरा बोलना है, हाँ अल्लाह के हाँ हाँ सामने ऐसी क्या चीज छुपी हुई हाँ है? हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ। जो बताइए। चीज इंसान के नजर से, इंसान की नजर से गायब है, उसका अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है। इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला को आलिमुल गैब कहते हैं। जो मख्फी है मखलूक से और अल्लाह पर जाहिर है, जो गैब की चीज अल्लाह को मालूम है, उस एतबार से हम जो है, आपके यहाँ भी यही अकीदा है, आपकी किताब बात लिखी हुई है कि जो चीज इंसान की नजर से गायब है, उसके जानने को हम ये गैब कहते हैं। जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, आलिमुल गैबि व शहादा, ये अल्लाह की सिफत है। इन्नल्लाह ला यअलमु गैब अस्समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता इल्म गैब आसमान जमीन में। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब कह दीजिए आप कि मुझे इल्म गैब नहीं है। इतनी सारी आयतें हैं इल्म गैब की, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नफी में। आप कह रहे हैं कि नबी अलैहि सल्लम की इल्म गैब है। तो भाई देखो, ये देखो मेरी बात सुनो, जो अकीदा शरीयत ने नहीं बनाया, उसको उसको अकीदा बनाना, ये खुदा साख्ता अकीदा नहीं है, खुद साख्ता अकीदा है। और खुद साख्ता अकीदा नहीं होता, बल्कि ये तरीका ख्यालात होते हैं। ठीक है? जब अल्लाह के सामने कुछ छुपे हुए नहीं है समझो, हाँ, तो अल्लाह क्यों छुपे हुआ है? तो अल्लाह को पूछना, अल्लाह ने क्यों कहा अपने आप को आलिमुल गैब हूं मैं? कुरान से पूछो, कुरान तो अल्लाह आलिमुल गैब क्यों कहा? नहीं, तो उसने आपको पूछ रहा ना, मुझे नहीं पता, बल्कि सवाल मैं आपको पूछ कर ले, रहा हूँ। अल्लाह से पूछ ले। हमें पूछ रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इल्म गैब नहीं मानते। पता चल गया कि क्या है आपका अकीदा, आप कौन हैं। देखो, हम इस मैदान के अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हमको तजुर्बा है इसके, इस मैदान में कौन किस अंदाज से आता है पता चल जाता है, कौन किस फिरके का है। आप चाहे हजार छुपाएं, देखें आप ऐसे मसले को इख्तियार किए हुए हैं कि आपको जाहिर करना भारी पड़ता है, इसे छुपाना पड़ता है आपको। और हमारा बच्चों को पूछो क्या तुम कौन हो, देवबंदी हैं। ठीक है? ये हक्कानी, इसलिए मैं कह रहा देवबंदी के मायने क्या है? हूँ। मतलब क्या है देवबंदी का मतलब? देवबंदी, बंदी का मतलब, देवबंदी का मतलब देव को बंद करने वाला, जकड़ने वाला, पकड़ने वाला, कैद करने वाला। बंद यानी कैद। देव का मतलब देव, देव को बंद करने वाला, जकड़ने वाला, पकड़ने वाला, तो देवबंदी उसे कहते हैं। ठीक है? एक फोन आ रहा है, ठीक है?